तो अभी जस्ट मैं LICAAO प्री का एग्जाम देके वापस आया हूँ और जो मेरा एग्जाम था वो 3:30 बजे बोले तो 4 शिफ्ट में था। अब ओवरऑल एग्जाम का लेवल क्या था, मेरी क्या परफॉर्मेंस है, मेरे कितने अटेम्प्ट्स वगैरह रहे, ओवरऑल इन्हीं सब चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ और अपना सेल्फ गिवन एनालिसिस देने वाला हूँ कि लाइक कैसे रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस एंड भाई क्लियर होगा कि नहीं होगा। तो भाई वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना और लाइक नहीं करा तो लाइक कर दो एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोगों के साथ सबसे पहले ये शेयर कर दूं कि लाइक जो मेरा एग्जाम सेंटर पड़ा था वो दिल्ली के भैया किसी छठे कोने में पड़ा था, मतलब एकदम बीहड़ जगह में था और लाइक समझ नहीं आ रहा था कि भैया एग्जाम सेंटर के अंदर जंगल था, जंगल में एग्जाम सेंटर था। वो बहुत ही वाहियात था भाई। शुरू में ये लाइक मच्छर वगैरह काटने शुरू कर दिया। मैंने कहा भाई आज का सीन तो हो गया। और जो अपनी बिल्डिंग वगैरह भी थी वो भी कोई रेसिडेंशियल एरिया ऐसी लग रही थी, वो 2 फ्लोर उन्होंने लाइक रेंट पे ले रखे होंगे, उसी में सेंटर सा बना दिया। वो अजीब ही था, एकदम कंजेस्टेड सा, मतलब बोल सकते वाहियात। जो सबसे वाहियात सेंटर था वो ये था आज का। एंड अब ओवरऑल बात करें भाई अपने एग्जाम की, लाइक एग्जाम कैसा गया क्या गया, तो सबसे पहले बात करें सीक्वेंस की। तो हमारा सबसे पहले खुलता है रीजनिंग का सेक्शन, जैसे कि मॉक वगैरह में था और वैसे ही सीक्वेंस था, कुछ चेंज नहीं था। और रीजनिंग के अंदर भाई एज ऑलवेज जैसे मैं लाइक मिसलेनियस से स्टार्ट करता हूँ वैसे मैंने मिसलेनियस से स्टार्ट करा। मिसलेनियस उठाए, सबसे पहले अपने लाइक इनइक्वालिटीज थे वो निपटाए, फिर उसके बाद में अपने सिलॉक्स थे वो निपटाए एंड फिर मैं सीधा चला गया भाई पजल पे। पजल मैंने उठानी शुरू करी और भाई मेरे को लाइक काफी इधर उधर करना पड़ रहा था। लाइक मैं कंफ्यूज हो गया था कि कौन सा क्वेश्चन पहले करूँ कौन सा ना करूँ, क्योंकि सारे पजल डुएबल लग रही थी और वो एक ही में मिक्स हो गई थी। तो फिर मैंने एक डेजिग्नेशन बेस्ड पजल उठाई जो कि लाइक 8 पर्सन्स की थी और सिंगल पॉसिबिलिटी में अपने 2 या 2.5 मिनट के अंदर अपनी बन गई थी। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हाई हो गया था और इसके अंदर लाइक थोड़ी पोजीशंस थी वो अजीब अजीब सी दे रखी थी, मतलब जूनियर असिस्टेंट, सीनियर ऑफिसर ऐसे करके था। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था बट अगर भाई ढंग से पढ़ते तो आराम से हो जाता। एंड अब अगर बात करें लाइक किस किस टाइप्स की पजल्स आई थी, तो सबसे पहले अपनी ये डेजिग्नेशन बेस्ड पजल थी, फिर इसके बाद में थी ईयर बेस्ड पजल्स, फिर थी इसके बाद में 12 पर्सन्स की पैरेलल सीटिंग अरेंजमेंट और लास्ट में थी एक फ्लोर बेस्ड पजल जो कि 9 पर्सन्स की थी। और लिटरली बता रहा हूँ ये सारी भाई मेरी पजल्स हो गई थी। जो 9 पर्सन वाली थी उसके अंदर लाइक थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था बट स्टिल हो गई थी। और फिर डेजिग्नेशन वाली पजल के बाद में मेरे को दिखा ब्लड रिलेशन, और जो कि लाइक 1.5 लाइन का था, सिर्फ इतना छोटा सा था। अब यूजुअली मैं पजल करने के बाद में ब्लड रिलेशन और अपना डायरेक्शन डिस्टेंस या जो थोड़ा बहुत पेयरिंग वेयरिंग वाले क्वेश्चन होते हैं वो उठाता हूँ, बट यहाँ पे मैंने ब्लड रिलेशन को पहले उठा लिया और वो मतलब हो भी गया सॉल्व, बहुत ईजी था। एंड फिर उसके बाद में मैं अपना मूव ऑन करता हूँ लाइक वो जो अपना 9 पर्सन वाली पजल थी फ्लोर बेस्ड। अब उसमें भाई थोड़ा सा टाइम लग गया, 2-3 पॉसिबिलिटी थी और थोड़ा सा टाइम टेकिंग थी, थोड़ा कंफ्यूजिंग थी। अब वहाँ पे मेरे को लग रहा था कि भैया रीजनिंग का कांड हो गया, लेकिन होपफुली वो पजल हमारी टाइम के अंदर ही हो गई थी। और जब मैं पजल में फंसा था तो मेरे को भैया वो फ्लैशबैक हिट कर गया था SBI क्लर्क के रीजनिंग वाले पार्ट का कि लाइक मतलब उसमें कैसे क्वेश्चन मेरा खराब हो गया था, ओवरऑल चीजें एकदम सी अजीब सी हो गई थी। लेकिन थैंकफुली इधर भाई सही रहा और फिर इसके बाद में लाइक मैंने ये क्वेश्चन अपना निपटाया जो अपना 9 पर्सन वाला था। इसके बाद मैं मूव करता हूँ अपने ईयर बेस्ड पजल पे, जो कि लाइक एक पॉसिबिलिटी मैंने बनाई, ऑलमोस्ट मेरा पजल हो गया था उसमें, लेकिन वो गलत हो गई। फिर दूसरी पॉसिबिलिटी फटाफट से बनाई और वो सामने दिख रहा था, मतलब ईजी था, इतना कैलकुलेटिव नहीं था, वो भी आराम से हो गया। फिर लास्ट में मैं आता हूँ पैरेलल सीटिंग अरेंजमेंट पे। उसको लाइक मेरे को लाइक ऐसे कोने पे लेके बनाना था, एंड पे लेके या सेकंड एंड पे लेके बनाना था। तो पहली पॉसिबिलिटी नहीं हुई, दूसरी पॉसिबिलिटी मतलब हो गई। तो ऑलमोस्ट मेरी सारी पजल्स एक 2 पॉसिबिलिटी में हुई और ओवरऑल मतलब इस भाई पेपर के अंदर LICAAO के अंदर सारी पजल्स मेरी हो गई। और लास्ट में फिर जो टाइम बचा था मेरे पे लाइक आई थिंक 2 या 2.5 मिनट का टाइम बचा था, उसमें मैंने उठाया डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन, उसको निपटा दिया। और लास्ट में वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड पेयरिंग वाला क्वेश्चन था, उसको मैंने उठाया, उसको अटेम्प्ट कर दिया। अब उसमें मेरे को थोड़ा सा डाउट है। अब ओवरऑल लाइक रीजनिंग के अटेम्प्ट्स की बात करें तो मेरे भाई 33 क्वेश्चन अटेम्प्ट्स हो गए हैं और 2 क्वेश्चन जो मेरे छूटे थे, तो एक कुछ लाइक ऐसे अजीब सा कुछ नया कोडिंग टाइप का दे रखा था कि लाइक इसको ऐसे कोड करके लिखा है तो इसको कैसे लिखेंगे, और एक था अपना लाइक वर्ड फॉर्मेशन का मीनिंगफुल वर्ड वाला, तो वो मैंने छोड़ दिया। भाई देखो मैंने तुक्के नहीं मारे, मैंने जितने भी करे हैं लाइक प्रॉपर एकदम जेन्युइन वे में करें, कोई भी तुक्के नहीं मारे। फिर अब रीजनिंग का सेक्शन हो गया, उसके बाद में अपना खुलता है क्वांट्स का सेक्शन। और क्वांट्स भाई देखा जाए जैसे बोला जा रहा था कि काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव, काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा बोल सकते हैं ना मॉडरेट टू हार्ड वाली साइड आ रही है, तो वैसे ही कुछ था। अब स्टार्टिंग में मैं सबसे पहले ढूंढे अपने सिंप्लीफिकेशन, वो मिल गए और मेरे वाले लाइक अपनी शिफ्ट में आ रखी थी रॉन्ग नंबर सीरीज, और रॉन्ग नंबर सीरीज 4 थी या 5 थी, मेरे को एक्जैक्टली याद नहीं है कि लाइक वो अपने सिंप्लीफिकेशन और रॉन्ग नंबर सीरीज 5 थी या 4 थी, वो मेरे को एक बार बता देना तुम लोग कमेंट में अपना कंफर्म करके। तो मैंने सबसे पहले अपने लाइक सिंप्लीफिकेशन निपटाए, फिर रॉन्ग नंबर सीरीज मेरे ख्याल से मैंने 2 छोड़ी हैं और मेरे से 2 या 3 बन गई हैं, वो 2 में कंफ्यूजन थी, उसमें टाइम लग रहा था तो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा भाई बाद में देखेंगे, टाइम बचेगा। फिर मैं अटैक करता हूँ DI पे, और अपनी लाइक 3 DI आई थी, 2 थी टेबल बेस्ड DI, एक थी केसलेट, और केसलेट भाई वो अपना IBPS वाले टाइम का जैसे सीन था, मैंने छोड़ दिया, मैंने नहीं उठाया। अभी मैं आगे बताता हूँ क्या कहानी थी उसकी। तो सबसे पहले जो अपनी लाइक DI थी ये टेबल वाली, तो इसमें सिंपली दे रखा था B+C का प्लस करके दे रखा था डेटा, और A का फिर उसी में से माइनस करके आ जाता, और B+C का नीचे रेशियो दे रखा था। तो ये भी लाइक हो गया था। अब इसमें मेरे को 1 या 1.5 मिनट आसपास लगे इसको एक्सट्रैक्ट करने में, और क्वेश्चंस भी इसके ईजी थे लेकिन लेंथी क्वेश्चंस थे, मतलब थोड़े से कैलकुलेटिव साइड थे बट ईजी थे, वो सिंपल पढ़ के आराम से निकाल देते। तो अपनी ये वाली DI हुई। फिर मैं दूसरी DI पे गया जिसमें मतलब राइस के
सोल्ड का दे रखा था, ए बी का डेटा दे रखा था और वो एक दूसरे से लिंक हो रखा था, जैसे होता है ना 30% ऑफ दिस 30% ऑफ दिस या उसका एवरेज, तो ऐसे करके था। उसमें एक्सट्रैक्ट करा, फिर उसके बाद में उसका भी लाइक मैंने आंसर कर दिया सारे क्वेश्चंस, वो हो गया। फिर उसके बाद में मैं मूव करता हूँ केसलेट पे, और केसलेट थोड़ा सा प्रॉफिट करके कुछ दे रखा था भैया। मैंने एक बार पढ़ा, मैंने तुरंत छोड़ दिया। मेरे को भाई एकदम से अंदर से आवाज आई कि बेटा मुन्ना छोड़ दो इसको, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने वो चीज़ें ध्यान रखते हुए इसको केसलेट को छोड़ दिया। और एक्चुअली में वो कैलकुलेटिव थी, मतलब थोड़ी अच्छी साइड थी वो, ज़्यादा मतलब कैलकुलेशन भी लगती, टाइम भी लगता, और उस वक्त मेरे पे ज़्यादा टाइम नहीं था, मेरे ख्याल से 6 मिनट या अपना 5 मिनट के आसपास बचे थे। तो मैंने उसको छोड़ दिया सिंपली, और फिर मैं गया भैया अपने अरिथमेटिक पे अटैक करे, और फिर मैंने कुछ क्वेश्चंस अरिथमेटिक के करे। और ओवरऑल देखा जाए तो मेरे यहाँ पे क्वांट्स के अंदर अटेम्प्ट हुए 23 क्वेश्चंस। हाँ थोड़े और हो सकते थे, बट यार जैसे बोला जाए कैलकुलेटिव थी और टाइम टेकिंग थी, तो इस बस हो गए जैसा जो बोला जाए। इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि होने को तो 35 भी हो सकते थे, लेकिन हुए 23, तो जो हुए हैं उस पर हम रहेंगे। और क्वांट्स में एक क्वेश्चन के अंदर मेरे को डाउट है, और रीजनिंग के अंदर भी वो पेयर फॉर्मेशन वाले का मेरा आंसर 3 आया है। अब मेरे को एक्चुअली लाइक पता नहीं, वो कोई कह रहा है 4 है, कुछ कह रहा है, मतलब थोड़ा सा डाउटफुल हो गया। जैसे कि हो जाता ना कि यार पिछले जब तुम्हारे पास्ट इंसिडेंट्स कुछ ऐसे खराब से रहे हो तो तुमको सही आंसर भी गलत लगता है, तो वैसा कुछ मेरे साथ हो रहा था। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था कि भाई मार्क करूँ या नहीं, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे आंसर लाइक मार्क फॉर रिव्यू कर दिए थे कि एक बार मैं देखूंगा, मतलब ऐसा हो जाता है। एनीवेज अब अपने क्वांट्स के अंदर 23 हो गए। जिस क्वेश्चन में मेरे को डाउट था वो मिक्सचर एंड एलिगेशन का लाइक क्वेश्चन था। उसमें सबसे पहले दे रखा था कि एक बीकर से निकाल के जार में डाला गया है, और बीकर की जो अपना रेशियो नहीं दे रखी थी, फिर जार का अपना कुछ अमाउंट दे रखा था, तो उसको कैलकुलेट करके निकालना था। और वो जल्दी के चक्कर में मैंने भाई ध्यान नहीं दिया, और मतलब थोड़ा सा वो अपना एक बोल सकते हो ना 1% तुक्का वाला दिमाग लगाया, और मतलब कैलकुलेट करा था। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही आंख बंद करके मार दिया, लेकिन हाँ थोड़ा सा कैलकुलेट करा, और वो डाउटफुल है मेरे को। तो इधर खत्म होता है अपना क्वांट्स का सेक्शन, और लास्ट में खुलता है इंग्लिश का सेक्शन। LICW में थोड़ा उल्टा ही चलता है, क्योंकि इंग्लिश की इतनी कोई वैल्यू भी नहीं है, मतलब सिर्फ 10 नंबर चाहिए तुमको क्वालिफाई होने के लिए। मेन जो तुम्हारी कट ऑफ है वो रीजनिंग और क्वांट से कैलकुलेट होगी 70 नंबर में से। एंड बाकी जैसे कि इंग्लिश में सबसे पहले मैं अटैक करता हूँ अपने जो मिसलेनियस वाले क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि लाइक कोई फिलर बेस्ड हो गया, एरर डिटेक्शन वाले हो गए, या फिर कुछ कॉलम बेस्ड वगैरह वाले क्वेश्चंस हो गए। और भैया इस बार मैंने एक एक इंस्ट्रक्शन भी ध्यान से पढ़ के क्वेश्चन अटेम्प्ट करा है, इसलिए मेरे को इंग्लिश में भी लाइक पूरा टाइम ऑलमोस्ट लग गया था। तो सबसे पहले मैंने करे थे लाइक मिसस्पेल्ड वाले क्वेश्चन से, जो वर्ड का लाइक उनकी स्पेलिंग गलत हो रखी होती है, उनमें सेलेक्ट करना होता है कौन सा सही है कौन सा गलत, तो वो वाले मैंने क्वेश्चन करे थे। फिर उसके बाद में फिलर्स के क्वेश्चन थे, जो कि ईजी थे काफी, मतलब सिंपल थे, तुम पढ़ के भी आंसर उसका बता दे सकते थे, इतनी सिंपल ग्रामर थी, तो वो निपटाए। और उसके बाद में फिर अपना कॉलम बेस्ड क्वेश्चन था वो निपटाए। देन फिर सेकंड लास्ट नंबर पे मैंने उठाई आरसी, और आरसी थोड़ा सा लाइक ऐसे मशीन लर्निंग और एआई वगैरह का जिक्र था। उसके अंदर मेनली ये पॉइंट था कि लाइक ट्रांसलेशन कौन अच्छी करता है, अपना एआई या फिर कंप्यूटर करता है, या फिर अपना ह्यूमन अभी भी कर रहे हैं। तो वो थोड़ा सा ऐसे कंपैरिजन वगैरह टाइप था, उसी में लाइक आर्गूमेंट वगैरह था, और प्लस में थोड़ा बहुत हिस्ट्री वगैरह दे रखा था कि लाइक ऐसे ये अपने सोर्सेस आए, मेजर्स आए। तो ओवरऑल लाइक तुम एक बार में पढ़ते तो आरसी का आंसर नहीं आ रहा था, तुमको डीपली घुस के एक एक लाइन पढ़ना पड़ रहा था, तब आंसर आया था। और मैंने एक बार जैसे मैंने आरसी को टाइम दिया, एक बार पढ़ा, उसके मेरे ख्याल से 3 क्वेश्चन हो गए थे अपने आरसी में से, और जो अपने वर्ड वाले वोकैब बेस्ड थे वो तो बहुत सिंपल थे, वो फटाफट से हो गए थे। फिर उसके बाद में मेरे को लग रहा था टाइम, मैंने कहा इसमें तो ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो फिर मेरे पे लास्ट में था पैराजंबल, और पैराजंबल का सीक्वेंस था CAEBD। हाँ मैं लिख के लाया था, पैराजंबल का सीक्वेंस था CAEBD। मैंने उसको 2 बार चेक करा, और मतलब यही था, बहुतों से कंफर्म करा मैंने, एकदम फटाफट से अपना पैराजंबल बन गया मेरे ख्याल से 1.5-2 मिनट के अंदर। और ज़्यादा मैंने पढ़ा भी नहीं था, सिंपल पढ़ा, और एकदम से कनेक्टेड सारे सेंटेंस थे और बन गया। फिर उसके बाद में दोबारा मैं गया अपना आरसी के ऊपर, और आरसी में जब मैंने दोबारा लाइक पहली बार में तो मैंने 1 बार पढ़ा, फिर दूसरी बार मैंने उसको 2 बार पढ़ा, तब जाके मेरे आंसर्स आ गए। और कुछ मैंने गलत मार्क करे थे उनको भी सही कर दिया, तो ओवरऑल अपना आरसी भी हो गया। और ऐसे 3 या 4 क्वेश्चन थे जिन पे लाइक मैं मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ता हूँ, जिनको मैं लास्ट में देखता हूँ जब मेरे पे टाइम रहता है, तो वो वाले थोड़े छूट गए। मतलब इंग्लिश में भी अपना पूरा ही टाइम लग गया। तो ओवरऑल लाइक इंग्लिश के अंदर 30 अटैम्प्ट हो गए हैं, लेकिन वो बोल सकते हैं कि 95% एक्यूरेसी तक अपने 30 क्वेश्चन मेरे हो गए हैं, लेकिन 10 नंबर चाहिए, तो इतना कुछ इंग्लिश का मतलब इतना लोड नहीं है। और मेनली ओवरऑल अटैम्प्ट की बात करा जाए तो मेरे हो गए 86 अटैम्प्ट्स। अब मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि लाइक जिस एग्जाम की कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जानी है और उससे थोड़ा सा हम मतलब पीछे बैक स्टेप कर रहे हैं, पीछे हम हट रहे हैं उससे, वो वाला एग्जाम ज़्यादा अच्छा चला जाता है। और अब जैसे SBI क्लर्क थोड़ा सा मतलब डगमगा गया, थोड़ा ख़राब सा गया। एनीवेज, और कट ऑफ देखा जाए, मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखी थी तो 52 to 57 कह रहे हैं, मेरे अटैम्प्ट 56 हैं, 2 क्वेश्चन का डाउट मान लो तो 54 क्वेश्चन लाइक बोला जाए 100% एक्यूरेसी के साथ हो गए हैं। और लेट्स सी, अब अगर 52 प्लस माइनस में कट ऑफ रही तो फिर हो जाएगा, वरना होप फॉर द बेस्ट। बाकी ओवरऑल लाइक यही मेरी एनालिसिस थी। और तुम लोगों का क्या रहा है, कितने अटैम्प्ट्स वगैरह रहे, कौन सी शिफ्ट थी और एक्यूरेसी वगैरह क्या थी, सब कुछ मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और सुनने में ये भी आ रहा है कि लाइक काफ़ी जगह कुछ शिफ्ट्स भी कैंसिल हो रही हैं, तो ऐसा भी कुछ हुआ है क्या, तुम्हारे साथ भी हुआ है, तो ये भी कमेंट करके मेरे को बताना। और ओवरऑल अब LICW हो गया, अब इस पर भाई इतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं है, दिमाग में प्रेशर नहीं डालना। और परसों है मेरा 5 तारीख को है IBPS क्लर्क, तो उसके अब मॉक्स वगैरह दूंगा, और अपना मेंस भी अभी लाइंड अभी पड़ा है, तो हेक्टिक स्केड्यूल है, तो अब फटाफट से अब मैं शुरू कर दूंगा अपने IBPS क्लर्क के मॉक्स वगैरह। और देखूंगा आजकल लाइक मेंस करना है कि नहीं करना,
अदरवाइज फिर IBPS क्लर्क के बाद में हम अपना मेंस कंटिन्यू कर देंगे एकदम मतलब फुल तेजी में, एकदम स्पीड के साथ, क्योंकि मेंस में भी ज़्यादा टाइम नहीं है। एनीवेज चलो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप सो कि तुम लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे ही भाई रेगुलर चैनल पे स्टडी व्लॉग्स, टिप्स रिगार्डिंग वीडियोस, स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग वीडियोस आती रहती हैं। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो भाई, काफी काम आसान हो जाने वाला है। एंड साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, या फिर सिंपली अंकुर है 01 टाइप करोगे तब भी देखने को मिल जाएगा। और वहां पे मैं रेगुलर बेसिस पे जो पीडीएफ में यूटिलाइज कर रहा हूँ अपनी प्रिपरेशन में, प्री की हो चाहे मेंस की, सब कुछ मैं शेयर करता रहता हूँ। प्लस में प्री प्लस मेंस की भाई डेली तुम लोगों को टारगेट पीडीएफ देखने को मिलती है। एंड उसके अलावा काफी सारे लाइक न्यूज़पेपर की पीडीएफ वगैरह मैं शेयर करता हूँ, एंड काफी सारी टॉपिक वाइज पीडीएफ्स हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो भाई स्टडी मटेरियल का एकदम भंडार है, और अगर तुम एक बार ज्वाइन कर लोगे तो जन्नत में पहुंच जाओगे, मतलब बोला जाए तो तुम्हारा काम आसान हो जाने वाला है। तो फटाफट से जाओ, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मस्त मिलकर प्रिपरेशन करेंगे और एग्जाम निकालेंगे। तो चलो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।